रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खबर तारापुर से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी सम्राट चौधरी ने नामांकन किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से आप लोगों को नमस्कार करता हूं। और आज हम ये बताने आए हैं कि छत्तीसगढ़ और बिहार, इसका बहुत भौगोलिक संबंध तो है ही, लेकिन आत्मीय संबंध भी है, क्योंकि ये बिहार की धरती माता सीता का मैके है और हमारा छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है। माता सीता की सास कौशल्या, उनका मैके हमारा छत्तीसगढ़ है। हम लोग प्रभु श्री राम को भाचा मानते हैं, तो ऐसा आत्मीय और एक भावनात्मक संबंध भी है। और हमारी माता जी भी अविभाजित बिहार झारखंड की हैं, तो इस तरह से आप सब लोगों से अटूट रिश्ता है। और आज तो हम खाली हमारे भाई सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं और देवतुल्य मतदाता भाई बहनों कार्यकर्ताओं का दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं सम्राट चौधरी जी से पूछ रहा था, और ये विधानसभा तो ऐसा है जहां से सम्राट चौधरी जी के परिवार को और पार्टी को लगातार आशीर्वाद मिला है। उनके पिताजी, उनकी माताजी अनेकों बार यहां से आप लोगों ने उनको विधायक के रूप में चुना, और आज सम्राट चौधरी जी भी, मैं पूछ रहा था कि आप कई बार हो गया विधायक बनते हुए, तो ये 5वीं बार वो विधायक के प्रत्याशी हैं। तो इस तरह से आप लोगों का बराबर आशीर्वाद मिलता रहा है। और आज आप सब लोगों ने, मतदाताओं ने भी और कार्यकर्ताओं ने भी दोनों हाथ उठाकर इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, उनको आशीर्वाद दे दिए हैं आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रचंड मतों से उनको जिताने के लिए। बंधुओं, आज डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। आज सौभाग्य है इस देश का, 140 करोड़ भारतवासियों का, कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले हैं, जो मतलब 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और नारा क्या दिए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आप लोग देख रहे हैं कि 24 घंटा में 18 घंटा इस देश के लिए काम करते हैं। और मेरा सौभाग्य था कि 2014 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने, तो राज्य मंत्री के रूप में मैं भी केंद्र में उनके साथ 5 साल काम किया। और पहली बार जब प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारी ये सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने, उन्होंने देखा पहले 5 साल के कार्यकाल में खाली गरीबों के लिए काम किया, गरीबों के लिए मकान देने का काम, गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम। हमारे ललन जी बता रहे थे 18 हजार गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। सौभाग्य योजना के माध्यम से घर घर उन्होंने बिजली पहुंचाया, घर घर बैंक का खाता दिया, शौचालय का निर्माण, हमारी माता बहनों के सम्मान के लिए आज इधर इज्जत घर कई जगह उसको बोलते हैं, शौचालय का निर्माण, ये सारा काम गरीबों से जुड़ा हुआ काम, हमारी माता बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर देने का काम, ये सब आप लोग जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरे दुनिया में हमारे देश का मान और सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। आज एक ऐसा भारत का निर्माण उन्होंने किया है, नया भारत का, एक शक्तिशाली भारत का, जो किसी को छेड़ता नहीं है और कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और दुश्मन को घर में
घूस के मारता है। ऐसा भारत, नया भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ललन जी बता रहे थे कि आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से उन्होंने अपने देश को लाके खड़ा किया है। आज ज्यादा बोलना नहीं है, आप सब लोग समझदार हैं। हम तो खाली शुभकामनाएं देने हमारे भाई को आए थे, आप लोगों का दर्शन करने आए थे। आज अगर हम लोगों को विकास चाहिए तो एनडीए को यहां से जिताना पड़ेगा। आप सब लोग जानते हैं कि जहां जहां भी एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वहां पर विकास होता है। आज मैं छत्तीसगढ़ की धरती से आया हूं, 20 महीना वहां पर हुआ है। वहां पर 20 महीने में ही हम लोगों ने मोदी की गारंटी, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का वादा था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से, उसका पूरा करने का प्रयास किए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल तक एक प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया, गरीबों का हक छीना। हम लोग सरकार में आते ही 18 लाख जो 5 साल वंचित हो गए थे, एक साथ सैंक्शन करने का हम लोगों ने काम किया। आज नक्सलवाद की बात कर रहे थे, जब हम मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी दूसरे ही महीना छत्तीसगढ़ पधारे, हम लोगों का बैठक लिए। तब पता चला कि पूरे देश का 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा है, बाकी 23% नक्सलवाद पड़ोस के 6-7 राज्यों में है। लेकिन आज डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने शपथ लिया है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप लोग छत्तीसगढ़ में भी जो हमारे जवान वहां के लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, समाचारों में देख रहे हैं कि लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और उसमें सफलता मिल रही है। बड़े बड़े माओवाद आज न्यूट्रलाइज हुए हैं या वो सरेंडर कर रहे हैं। तो आज जो छत्तीसगढ़ में भी, और विशेषकर हमारा जो जनजातीय क्षेत्र बस्तर, जो विकास की दृष्टि से बहुत पीछे था, अब ये नक्सलवाद समाप्त होने के बाद वहां भी विकास की गंगा बहेगी। तो डबल इंजन की सरकार रहने से ये सब फायदा होता है। आप सब लोग भी देख चुके हैं, केंद्र में मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। एक समय ऐसा था, बिहार में गुंडा राज, जंगल राज चलता था। हम लोग जब हमारा जो गांव है वो जसपुर जिला से लगा हुआ है, झारखंड से लगा हुआ है। जब बिहार होता था तो हम लोग का नियरेस्ट एयरपोर्ट रांची, शाम होने के बाद हम लोग बाय रोड जाने से डरते थे। ये हालत था, इतना गुंडा राज था, जंगल राज था। हमारे लोग बताते हैं कि वहां पर आपका देवघर में बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने आते थे तो कई बार हमारे लोगों की गाड़ी जब दर्शन करके आते थे उतने में गायब हो जाता था। और जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते थे तो थानेदार बोलता था कि सवेरे आना, और सवेरे वो लोग आते थे तो बोले 2 लाख रुपया जमा करो और गाड़ी ले जाओ। ये हालत बिहार में पहले होता था। तो ये सब जंगल राज आज नीतीश कुमार जी के आने के बाद ये सब बंद हो गया है। तो ऐसा और विकास आप लोग आगे भी चाहते हैं ना? चाहते हैं कि नहीं? कि फिर से ये लालू राज और ये कांग्रेस का राज, भ्रष्टाचार और गुंडा राज, ये चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। तो ये सबक सिखाने का अवसर है। आपका एक वोट बहुत कीमती है। आपके एक वोट कमल छाप में एनडीए को आप लोग देंगे तो ऐसे अपराधी तत्व के लोग सरकार में आने से वो लोग वंचित हो जाएंगे और आप लोग बिहार में और विकास का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। आज हम यही कहने आप सब लोगों से आए थे, और चूंकि हम लोगों को एक और नॉमिनेशन रैली में जाना है, इसलिए हम विश्वास करके जाए ना। वैसे तो विश्वास आप लोग दिला ही दिए हैं। एक बार फिर आप लोग दोनों हाथ उठा के आने वाले विधानसभा के चुनाव में तारापुर विधानसभा क्षेत्र से आप सब लोगों का एक बहुमूल्य वोट
सम्राट चौधरी जी को मिलेगा और वो प्रचंड मतों से यहां से विधायक बनेंगे, ये हम उम्मीद करके जाए ना। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के साथ बीजेपी नेता नवीन किशोर प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा संपूर्ण भारत में चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर करदा के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस सांसद श्याम कुमार दौलत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने भेजा है और मैं कबीरधाम जिले में कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से 121 बातचीत करूंगा। वर्ष 2029 के चुनाव की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार का आवेदन लेकर औपचारिकता नहीं निभाई जाएगी। अभियान के तहत आज मैं बेमेत कवर्धा में आया हूं। संगठन सूजन के अभियान के तहत हमें यहां पर सारे कार्यकर्तागण से, सारे नेताओं से, सारे एक्स एमएलए, एमपी, सारे पदाधिकारियों से चर्चा करके हमें 6 नामों की एआईसीसी को भेजना होता है। हमारे साथ में हमारे कांग्रेस के विधायक दिलीप लहरिया जी है, सांसद हमारी जो महंत दीदी है हमारे साथ में है, और हम तीनों को यहां से रिपोर्टिंग करके एआईसीसी देना है और उसके बाद में 20 तारीख के पहले हमें रिपोर्टिंग पेश करना है। और हमारे कांग्रेस विचारधारा से कौन मजबूती से रखता है, कौन हमारे कांग्रेस का पक्ष अच्छे से रखता है, ये सारे चीजों का निचोड़ करके हमें 6 नाम इस कवर्धा से भेजना है और उसी 6 नामों में से एआईसीसी नाम डिक्लेयर करेंगी। और हमने देखा है इसके पहले झारखंड कर चुका है, मध्य प्रदेश कर चुके हैं, तो वहां पर हमने रिपोर्टिंग करने के विदिन 15 डेज के अंदर डिक्लेरेशन आ गया है। इस पहले भी देखा गया कि इस तरह से फॉर्मेट की बात दिखाई जाती है, लेकिन ऊपर से ये नाम तय हो जाते हैं। पहले भी ऐसा देखा गया। नहीं, मेरे ध्यान में तो अभी तक के नहीं आया, क्योंकि संगठन सूजन के अभियान ये अभी गुजरात से स्टार्ट हुआ है पिछले साल से, और मैं जहां जहां गया हूँ हमने जो नाम प्रपोज किए हैं वही नामों की घोषणा होते हुए मैंने देखा है। मेरे ध्यान में अगर ऐसा आया होता तो हम लोग आज मैं चौथा स्टेट नहीं कर रहा होता। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है, या यूं कहें कि वो आखिरी सांसें गिन रहा है। सुरक्षा बलों के नक्सल ऑपरेशन से नक्सली भयभीत और घबराए हुए हैं, लगातार सरेंडर कर रहे हैं। और इसी क्रम में बता दें कि बीजापुर में देश का सबसे बड़ा आरोपी आत्मसमर्पण होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक नक्सली प्रवक्ता और सदस्य रुपेश उर्फ सतीश उर्फ असना अपने 130 साथियों के साथ जगदलपुर या बीजापुर के पहुंचकर बस्तर आईजी के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा मुआवजी सरेंडर होगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां कुल 27 सक्रिय मुआवजियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण करने वाली बाल्टियन नंबर 1 के 2 हार्डकोर मुआवजी शामिल हैं। और आत्मसमर्पित आरोपियों में बता दें कि पार्टी सदस्य 15 एवं अन्य 11 सक्रिय सदस्यों ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पित बता दें कि 10 महिला और 7 पुरुष इसमें शामिल हैं। जिला पुलिस सुकमा और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसी की बदौलत आज 27 नक्सली जिनसे 50 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रखा गया था और उन्हें आत्मसमर्पण किया है। इसमें पीएलजीए बटालियन नंबर 1 सीवाईपीसी ओएम लखनऊ, उसके अलावा अन्य बटालियन के नक्सली सम्मिलित है। उसके अलावा कोटा एरिया कमेटी, ईओबी रीजन, उसके अलावा रीजनल कमांड, इन सभी एरिया से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसी मौके पर मैं सभी नक्सलियों को ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द हथियार के सहित सरेंडर करें। मैं दरबा डिवीजन, दक्षिण बस्तर डिवीजन अंतर्गत जो नक्सली है उन सभी को ये बोलता हूँ कि जल्द से जल्द हथियार सहित आत्मसमर्पण करें।
खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से है, जहां एक सरफिरे दामाद ने अपने ससुराल में आकर घर को आग के हवाले कर दिया। ये घटना जिले के बता दें कि पौड़ी बछड़ा चौकी अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गांव का बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में बताया जा रहा है कि दामाद ने ससुराल में जाकर अपनी सास और ससुर को आपसी रंजिश के चलते आग के हवाले कर दिया। इस हादसे में घर के अंदर मौजूद पति पत्नी आग के लपेटे आकर बुरी तरह से झुलस गए। वहीं आग के लपेटों में घिरे होने के कारण ससुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी बता दें कि जल गई है। गंभीर रूप से झुलसी महिला पार्वती को आनंद फानन में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल बता दें कि खंडवा पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पर पति पत्नी दोनों रहते थे और उसका 6 महीना पहले अपने ही दामाद से विवाद हुआ था और संभावना यही जताया जा रहा है कि उसके दामाद ने ही वारदात किया होगा, क्योंकि 6 महीना पहले अपने ससुर को मारपीट किया था। उसका FIR बचरापुड़ी चौकी में दर्ज है और विवाद का मूल कारण यह है कि जो मृतक है उसकी लड़की मायके में रहती थी और जो उसके दामाद है वहां से अलमारी सामान को सब ला करके ये रहता था और वो बोलता था कि मेरा पूरा सामान तुम्हारा बेटी ले आई है, वो मेरा सामान का पूरा पैसा वापस करो, नहीं तो मैं तुमको मार पीट दूंगा। पहले भी धमकी दिया था कि इस साल का दिवाली तुमको मातम में मनेगा और संभावना यही जता रही है कि उसके दामाद के द्वारा ही पेट्रोल छिड़क करके आग लगा करके हत्या किया गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए उसके जो संभावित ठिकाने हैं वहां पर टीम भेजी जाएगी और उनके पूरे ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसको धमतरी नगर निगम ने पहली बार शौचालय ठेकेदारों पर पेनल्टी ठोका है। इस मेंटेन करने का ठेका लेने वालों ने निगम से पैसे तो लिए, लेकिन शौचालय में ना सफाई का ध्यान रखा, ना ही लोगों को वो सुविधा दी जो मिलनी चाहिए थी। जबकि निगम से हर महीने प्रति शौचालय मेंटेनेंस के लिए 12,000 का भुगतान किया जाता है। ऐसे मनमानी करने वाले सभी 3 ठेकेदारों पर 3200 रुपए प्रति शौचालय के हिसाब से जुर्माना लगाया गया। बता दें कि शहर में निगम के कुल 30 सार्वजनिक शौचालय और इन्हीं 3 अलग ठेकेदारों को दिया गया है। धमतरी महापौर ने बताया कि यह सिर्फ चेतावनी वाली कार्रवाई है, अभी भी ठेकेदार नहीं सुधरे तो बता दें कि ठेका निश्चित किया जाएगा। बार बार करने के बाद भी, जानकारी देने के बाद भी उन्होंने सुविधाएं नहीं दी जो जनता को देना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं जो शर्तों में थी वो नहीं दी। 3 ऐसी कंपनियां जो टॉयलेट का काम देखती थी स्वच्छता श्रृंगार योजना के अंतर्गत, तीनों कंपनियों के पास 10-10 टॉयलेट के काम है। जहां जहां अनियमितता पाई गई, बार बार आगाह करने के बाद भी उन्होंने काम नहीं ठीक किया। 3200 रुपए प्रति शौचालय के हिसाब से भुगतान काटने का निर्देश दिया गया है। ऐसे 30 शौचालय हैं, 30 शौचालय में पेनल्टी लगाई जा रही है। आम लोगों को जो इसका उपयोग करते हैं या जन सामान्य को ये नहीं पता है कि जो सुविधाएं होनी चाहिए, उसके लिए कुछ किया जाएगा कि लोगों को पता लगे कि वो उनका अधिकार है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जनरल टॉयलेट यूज करते हैं उनको नॉलेज में है कि यहाँ एक गार्ड होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, नाली की, टॉयलेट के अंदर में साबुन की व्यवस्था और साबुन के साथ साथ तौलिए की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था उनको देनी है। उसके बाद टूट फूट का मेंटेनेंस भी उन्हीं को करना है जो जिन्होंने काम लिया है। आम जनता को ये बातें मालूम है, नई भी जानकारी है तो उनको जानकारी रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ अभी एक अभियान चला के लोगों को बताया भी जाएगा ताकि जनता समझ सके कि ये उनकी सुविधा के लिए बनाया गया है और सुविधा देना ठेकेदार का काम है। और अभी जो पेनल्टी लगाई गई है ये एक प्रतापपुर में प्रशासन द्वारा सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक शहर सीमा में भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया ताकि बाजार क्षेत्र में बढ़ती भीड़ के बीच किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था या दुर्घटना न हो। बावजूद इसके प्रतिदिन ओवरलोड ट्रक बेखौफ होकर शहर में प्रवेश कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि दीपावली नजदीक होने के कारण बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। ऐसे में ओवरलोड ट्रकों का शहर के बीच से गुजरना भारी खतरे का आमंत्रण हो सकता है। कई बार संकरी गलियों और मुख्य बाजार मार्ग पर जाम की स्थिति भी बन रही है। व्यापारी वर्ग और राहगीरों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए और नियम तोड़ने वाले भारी वाहनों पर तत्काल कार्रवाई हो ताकि त्योहार के समय किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।
खबर गुरेलप एड्रेस से है, जहां नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 3 सितंबर 2024 का है, जहां मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।